गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज काफ़ी दिनों के बाद फिर से आपके इस टॉपिक पे आए हैं। काफ़ी दिनों के बाद क्लास करके आपके एग्ज़ाम हो रहे थे। आई होप कि आपके जो यूटी है यूनिट टेस्ट काफ़ी अच्छे से होंगे। चलो हम आगे बढ़ते हैं। आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो टॉपिक है मनी एंड क्रेडिट, जिसको हिंदी में कहा जाता है मुद्रा तथा साख। क्या होती है, कैसे करती है, इस छोटे से टॉपिक के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो टॉपिक है कि जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण कर्जदार के लिए समस्या खड़ी कर सकता है। तो सबसे पहले टॉपिक को समझें आप। आपको इस क्वेश्चन को समझना, इस टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है। यहां पर जो ऋण है, इस ऋण का अर्थ है कर्जा। तो कई बार जो व्यक्ति कर्ज लेता है उसके लिए समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। कैसे? यहां पर आपकी बुक में एक एग्जांपल लिया गया है स्वप्ना का। स्वप्ना ने अपने खेत के लिए साहूकार से कुछ पैसे उधार लिए। स्वप्ना ने अपने खेत के बिजाई वगैरह या रख रखाव के लिए कुछ पैसे उधार दिए और साहूकार को प्रॉमिस किया कि उसकी फसल जब पककर तैयार हो जाएगी, जब उसको सेल किया जाएगा तो उससे उसकी राशि लौटा दी जाएगी। ठीक है। अब फसल 1 या 2 दिन में तो तैयार होती नहीं है। कुछ फसलें 3 मंथ में, कुछ 6 मंथ में, कुछ साल के अंदर भी रेडी होती हैं। अब क्या होता है, जो स्वप्ना है उसने अपने खेत का वर्क जारी रखा, लेकिन खेत के अंदर जो कीटनाशक होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं या जो कीट होते हैं, उन्होंने धीरे धीरे करके स्वप्ना की फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। जैसे आजकल नरमे का सीजन चल रहा है और नरमे के अंदर मान के चलो सुंडी टाइप का कोई जीव जंतु अगर फसल के ऊपर लग जाए तो वो पूरी फसल को खराब कर देता है। इसी प्रकार जो स्वप्ना थी उसकी पूरी फसल, जो खरपतवार थे उनकी वजह से नष्ट हो गए। अब उसने साहूकार से ले रखे थे पैसे। अब साहूकार ये तो नहीं देखेगा कि स्वप्ना को क्या प्रॉब्लम थी, वो पैसे क्यों नहीं दे रही। तो वो तो तय समय के ऊपर पैसे लेगा। अब स्वप्ना के पास पैसे हैं नहीं, तो स्वप्ना पैसे कैसे देगी? अब मान के चलो स्वप्ना ने 10,000 लिए, एग्जाम्पल दे रहा हूं, जितने भी हो सकते हैं, 10,000 रुपीज लिए और 6 मंथ के बाद या 1 साल के बाद भी अगर वो 10,000 रुपए नहीं चुका पाती है साहूकार के, तो जो साहूकार का ब्याज है वो 10,000 के ऊपर प्लस हो जाएगा और फिर वो ब्याज जुड़ जाएगा, फिर ब्याज के ऊपर ब्याज स्टार्ट हो जाएगा। जो राशि 10,000 थी वो 12, 13, 14, 15,000 हो जाएगी, फिर ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा। यानी कि जो स्वप्ना है वो पूरी तरह से किस में फंस जाएगी? उसको हम बोलते हैं डेब्ट ट्रैप। क्या बोलते हैं? डेब्ट ट्रैप। कर्ज जाल के अंदर फंसती चली जाएगी। क्यों फंसती चली जाएगी? क्योंकि जो फसल होती है वो पूरी तरह से हमारी मेहनत के ऊपर डिपेंड नहीं होती है, बारिश पर भी निर्भर होती है। अगर समय पे बारिश नहीं होती है या सिंचाई नहीं हो पाती है किसी वजह से, तो उस कंडीशन के अंदर भी स्वप्ना की फसल ठीक नहीं हो पाएगी और वो समय पर साहूकार का कर्जा नहीं दे सकती, जिसकी वजह से स्वप्ना धीरे धीरे करके किसमें फंसती चली जाएगी? डेब्ट ट्रैप, यानी कि कर्ज जाल के अंदर फंसती जाएगी। इसलिए
कई बार जोखिम वाली परिस्थितियां जो कर्जा लेता है, जो कर्जदार होता है, उसके लिए समस्याएं उत्पन्न कर देती है। तो अगर आपसे पूछा जाए जोखिम वाली परिस्थिति कौन सी होती है, जोखिम वाली परिस्थिति के अंदर मतलब होता है कि हम किसी व्यक्ति से या अनौपचारिक रिसोर्सेज से जब हम ऋण लेते हैं, कर्जा लेते हैं कि इतने समय वापस कर देंगे या फिर इतने समय वापस कर देंगे, और उस समय अगर हम पैसे वापस नहीं देते हैं तो हमारे लिए समस्याएं और भी ज्यादा व्यक्त हो जाती हैं, और भी ज्यादा प्रॉब्लम वाली हो जाती हैं। तो इसी प्रकार से जो स्वप्न है उसकी भी जो लाइफ थी पूरी तरह से इस कर्ज की वजह से और भी ज्यादा रिस्की होती चली गई, यहाँ तक कि उसको अपने जमीन का कुछ हिस्सा या टुकड़ा बेचकर उससे अपना कर्ज अदा करना पड़ा। जो इतने से पैसों से शुरुआत हुई थी और जमीन बेचकर जब कर्जा चुकाना पड़े तो वो परिस्थितियां स्वप्ना के लिए अनुकूल सिद्ध नहीं हुई। तो हम जब भी किसी से कर्ज लें, अच्छी तरह से पहले सोच लें, समझ लें, प्लानिंग बना लें। हमारे पास कर्ज चुकाने का अल्टरनेटिव रिसोर्सेज भी होना चाहिए, ताकि हम समय पर साहूकार के द्वारा या किसी के द्वारा जो कर्ज लिया गया है, हमने कर्ज लिया उनसे, वो हम तय समय पर चुका सकें, ताकि ऐसी परिस्थितियां ना आए। और चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपके पास कंटिन्यू मार्च तक लगातार आपके पास ये वीडियो आती रहेंगी और छोटे छोटे टॉपिक आपको करवाते रहेंगे, ताकि आप इजीली इन टॉपिक को एक एग्जाम्पल के जरिए समझ सकें। धन्यवाद। कल हम आपसे फिर मिलते हैं इसी वक्त, इसी टाइम, इसी चैनल पर।